हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज के सेशन में 0.3% नीचे 215.35। और आज जबकि बैंक निफ्टी और पूरा बैंकिंग स्पेस बहुत अच्छा बुलिश था, बंधन बैंक कमजोर था। और इसके पीछे रीजन है इसके रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के अंदर में हम बात करेंगे पहले कि क्या खराब है एग्जैक्टली और उसके बाद में हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में और देखेंगे कि कितनी कमजोरी आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट्स की। तो ये हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स, जून क्वार्टर के। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर में इन्होंने रिपोर्ट किया है 720 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले मार्च से कम है। जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें 800 करोड़ का प्रॉफिट दिया था इन्होंने, और पिछले जून क्वार्टर से भी कम है। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही चीज़ों में कमजोरी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो भी कम आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर से तो बढ़ के आया है, ठीक है, 10% से बढ़ के 13% आया है, लेकिन जून क्वार्टर से बहुत ज्यादा अगर आप कंपेयर करोगे पिछली बारी से तो 8% कमजोरी है फाइनेंसिंग मार्जिन में। अब फाइनेंसिंग मार्जिन क्या का मतलब क्या होता है? सिंपल लॉजिक है, जैसे आप बैंक में जाते हो एफडी कराने के लिए और आपको 6% का इंटरेस्ट देती है बैंक, वहीं उसी बैंक से आप अगर लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको 9% का लोन देती है। ये जो बीच का गैप होता है 3% का, यही बैंक का मार्जिन है, यही बैंक इसी में पैसा कमाती है। तो इसके अंदर में भी जितना पैसा इन्होंने जून में कमाया था वो था 21%, वो घट के हो गया 13%। इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात जो है, ठीक है मार्जिन ऊपर नीचे होता है, प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो नेट एनपीए का नंबर है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो बैड लोन्स है, उसका नंबर बढ़ गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जून के अंदर में तो 2.18% का इन्होंने नेट एनपीए दिया है। पिछले मार्च क्वार्टर में ये 1.17% का था, और पिछले जून क्वार्टर में ये था 1.92%। तो बढ़ के आया है, ये घटना चाहिए, राइट। ग्रॉस एनपीए भी अगर आप देखोगे तो 0.7%, बहुत ही बड़ी चिंता की बात है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। बिकॉज होता क्या है, जब आपके एनपीएस बढ़ जाएंगे तो बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग मतलब क्या होता है? जैसे अगर बैंक ने मान लीजिए 1 करोड़ का लोन दिया है, अब बैंक को पता है इसके अंदर में कि हमारे 1 करोड़ के लोन के अंदर में 7% तो हमारे एनपी हैं, वो लोग हैं जो अपनी ईएमआईज नहीं पे कर रहे हैं। तो अगले क्वार्टर में क्या करेगी बैंक? पहले ही अपने प्रॉफिट में से 7 लाख रुपए निकाल के साइड में कर देगी कि ये हमने प्रोविजन कर दिया है। प्रोविजन मतलब हमने घाटा पहले ही ले लिया है और अपनी बुक्स के अंदर में उसको निल कर दिया है, या फिर उसको हम ग्रॉस एनपीए में डाल देते हैं और उसके हम लोग रिकवरी करते रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट में से घट जाएगा। ओवरऑल समझने वाली बात इतनी सी है कि जब एनपीए बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी घटती है बैंक की। तो दैट इज अ प्रॉब्लम इन बंधन बैंक, और वही चीज हमारे को बंधन बैंक के चार्ट्स में नजर आया होते हुए, जहां पे बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, जहां पे आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर में बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते की सारी कमजोरी को निकाल दिया और 45,000 के ऊपर जाके बंद हो गया है। बंधन बैंक वहीं पे आज एक और लो के तरफ जो है बंद होते हुए हमारे को नजर आया है 215 पे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब चार्ट क्या बोलते हैं और किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बंधन बैंक के अंदर में बड़ा सिंपल सा है कि बैंक जो है अभी अभी थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ था, बिकॉज एक स्लोपिंग डाउन ट्रेंड पैटर्न के अंदर बैंक चल रहा था, और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया और 260 270 तक ये जो है लेवल इसने अपना दिखाया है। वहां से एक तरफा जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और अब जो दो लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म के अंदर में मुझे लगता है बैंक आइदर साइड घूमता रहेगा, और आइदर साइड ब्रेकआउट आने पे आपको नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा, और किस तरह ब्रेकआउट आ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऊपर की तरफ है 245, 245। अब जब तक 245 ये क्रॉस ना करे इसके अंदर में कोई तेजी नहीं आने वाली है। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट जो इसका सपोर्ट है वो है 200 रुपए का, 200, राइट। 200 रुपए का इसका सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 245 है। इसमें डेली चार्ट देखने का कोई फायदा नहीं है, और मैं इसलिए डेली चार्ट देख भी नहीं रहा हूँ, वीकली पे ही बात करूंगा आपसे। तो 200 रुपए नीचे की तरफ में लेवल है जो आपको नजर रखना है बंधन बैंक के ऊपर में। अगर 200 रुपए टूटा और कमजोरी बढ़ेगी 180 तक स्टॉक जाएगा। 245 के ऊपर जाएगा तो अपनी कंटिन्यूटी है, दोबारा करेगा ऊपर की, लेकिन लगता नहीं है फिलहाल 245 के ऊपर जाएगा। अभी इसमें गिरावट और बची हुई है। जिस तरीके के नंबर्स आए हैं और जिस तरीके का रिएक्शन आया मोर सो, दैट इज अ प्रॉब्लम कि आज ये बच गया है 2%। ये इसलिए गिरा है बिकॉज बैंक निफ्टी 1.5% भागा है। अगर बाई चांस बैंक निफ्टी लाल बंद होता ना तो इसकी बहुत बुरी पिटाई होती, ये 7-8% टूटता था आज। सो ये बच गया है आज बिकॉज ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम था। सो सेलर्स इतने नहीं होंगे, एंड जो पावर थी वो बुल्स के हाथ में थी। बट द नंबर्स आर नॉट गुड, द स्टॉक इज नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ, शुड अवॉइड इट। वॉच आउट फॉर 200। मुझे लगता है 200 पहले टूटेगा, 245 बाद में आएगा।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन बंधन बैंक। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और रिजल्ट्स के जो डिटेल थी वो क्लियर आउट हो गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।